ओम भास्कर देवाय नमः। आप सभी को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम। आज दिन रविवार है। भास्कर देव की उपासना की जाती है। विशेष रूप से पुष्पांजलि लोग देते हैं, सूर्य भगवान की पूजा होती है आज के दिन। और आज मैं आपके सम्मुख कुछ कहना चाह रहा हूँ जो मेरे मन में है, बट लेकिन कोई व्यक्तिगत इस बात को ना लेगा। हमारा देश भारत, हिंदुस्तान, मैं कहूँ जो भी कहें, हमारा देश जो है त्योहारों का देश है। फेस्टिवल्स तमाम होते हैं और सभी जाति धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। हमारे देश में डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक स्टेट है। हिंदू का जैसे विशेष पर्व है होली, फिर दीपावली, साल का गल्ले। हमारे मुस्लिम भाई का ईद बकरीद है। सिख समुदाय का गुरु गोविंद सिंह, बैसाखी और तमाम। इसी क्रिश्चियन का 25 दिसंबर। इसी तरह से हमारे देश में मिलजुल के सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं और अपने अपने त्यौहार मनाते हैं। अब मैं आता हूँ, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र है। जनता प्रतिनिधि को चुनती है, वो शासन करते हैं। मुझे सिर्फ ये कहना है कि इस समय पिछले 2 महीने से एक राष्ट्रीय फेस्टिवल चल रहा है, राष्ट्रीय त्यौहार चल रहा है। वो है आम चुनाव। ये हर 5 साल बाद ये राष्ट्रीय त्यौहार आएगा। इसी प्रकार से अलग अलग समय में प्रदेश का त्यौहार आता है 5 साल बाद। आज प्रासंगिक इसलिए है कि लोकसभा का चुनाव हो रहा है। यही लोग चुन के जाएंगे और हमारे देश में शासन करेंगे। मैं ये कहूँगा, किसी की मेजॉरिटी पावर में आए ये अलग बात है। मैं कुछ नहीं कहता, सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर वोटिंग राइट मिला है, मत का अधिकार मिला है, तो कर्तव्य निभाना चाहिए मेरे हिसाब से। आम तौर पे चूँकि इसका कोई पनिशमेंट नहीं है, दंड भय नहीं है, और स्वयं भय में लोग क्या करते हैं, मान लीजिए अभी 20 तारीख को लखनऊ लोकसभा का चुनाव है। शनिचर, इतवार, सोमवार 3 दिन बंद है। लोग सोचते हैं आउटिंग कर लें, इधर उधर चले जाए। जो लोग ऐसा करते हैं, मैं यही कहूँगा, वो अपनी एक बार अंतरात्मा से भी पूछ लेना चाहिए कि वोटिंग राइट का क्या किया जाए। क्योंकि ये ऐसी चीज़ है, अधिकार से ज़्यादा कर्तव्य की बात आती है। अधिकार और कर्तव्य में एक छोटा सा उदाहरण देना चाह रहा हूँ कि राजा दशरथ के 4 पुत्र, सभी लोगों को पता है, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। ये चारों लोग अल्पकाल में या बाल्यकाल में शिक्षा दीक्षा लेने जाते हैं ऋषि वशिष्ठ के पास। उनके गुरु ऋषि वशिष्ठ होते हैं। कालांतर में ऋषि विश्वामित्र को बहुत परेशान किया था राक्षसों ने, तो उन्होंने राजा दशरथ मांग के राम और लक्ष्मण को ले गए थे। देखा जाए, दूसरे गुरु राम लक्ष्मण के ऋषि विश्वामित्र हुए। उसके बाद वो मिथिला की बात आप लोगों को सभी को पता होगा। तमाम राजा महाराजा, बहुत बलशाली लोग जो है, शिव धनुष को तोड़ने की कोशिश करते हैं। सब लोग असफल होते हैं और
राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ऋषि विश्वामित्र का आज्ञा पाकर उन्होंने धनुष तोड़ दिया, आसानी से तोड़ दिया। और जब तक धनुष का ये चल रहा था उपक्रम, तो सारे राजा महाराजा इनको देखकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मजाक कर रहे थे, परिहास कर रहे थे। पर उसका असर ना तो ऋषि विश्वामित्र पे पड़ा ना राम पे, और टूट गया। कर्तव्य निभाए। उस कर्तव्य को निभाने में जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने निभाया, वो कोई राजा दशरथ से पूछने नहीं गए, कौशल्या से पूछने नहीं गए, कैकेयी से पूछने नहीं गए, सुमित्रा से पूछने नहीं गए। उन्होंने ऋषि विश्वामित्र की आज्ञा पाकर धनुष को तोड़ा। उसके आगे का मुझे लेना नहीं, लेना देना कुछ नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, हमारे देश में आप लोग जब राशन कार्ड बनवाते हैं, वोटर आईडी बनवाते हैं, और जब दोनों बन जाता है तो आप फख्र के साथ कहते हैं मेरे पास ये कार्ड है। और जब राशन के उपयोग की बात होती है तो आप लाइन लगा के पूरे दिन राशन ले लेते हैं, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो वहाँ आपका अंतरात्मा नहीं जगता। ये ठीक बात नहीं है, ये हिसाब किताब की बात नहीं, ये आपके वास्तव में पावन कर्तव्य निभाने की बात है, और लोगों को वोट देना चाहिए। रही बात, कुछ लोग कह सकते हैं गर्मी बहुत है। आप लोगों को पता नहीं है, जब मैं पढ़ता था 20 मई को रिजल्ट निकलता था, और गर्मी में ही परीक्षा होती थी। और हमारे देश में, लोकतांत्रिक देश में, आमतौर पे आम चुनाव गर्मी में होते हैं। प्यारे, बहुत तकलीफ उठा के संसार में जिया जाता है। ये ज़िंदगी बहुत आसान नहीं है, और आप लोग कुछ मामले में अपने हिसाब से चलते हैं, कोई बुराई नहीं है। लेकिन मैं सबसे हाथ जोड़ के ये कह रहा हूँ कि आप अपने अधिकार का सदुपयोग, उपयोग करें, ताकि फलीभूति हो सके देश के शासन के संदर्भ में। मैं फिर कह रहा हूँ, हमारे देश में किसी की मेजॉरिटी पावर में आए वो इशू नहीं है। इशू ये है, अगर आपका व्यक्तिगत मत है तो अवश्य देना चाहिए, ये आपका कर्तव्य है। बस इसलिए कह रहा हूँ, अधिकार तो है ही है, कर्तव्य है, और समर्पण भाव से ये कर्तव्य अवश्य निभाएं। और ये ठीक बात नहीं है कि जहाँ आपका स्वार्थ है वहाँ तो आप घंटों लाइन लगाते हैं, और जहाँ देश आपसे पूछ रहा है कि क्या किया जाए, वहाँ आप कमरे में बैठे रहते हैं। ये ठीक नहीं है। और किसी ने कहा है, संघर्ष ही जीवन है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं किसी को व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूँ, क्षमा करेंगे। लेकिन ये जो राष्ट्रीय त्यौहार चल रहा, राष्ट्रीय पर्व चल रहा है, जिसका समापन 4 जून को हो जाएगा, प्लीज़ आप लोग अपने मत का उपयोग ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।